क्या आपने कभी सोचा है उन अनगिनत कहानियों में जिनमें असुरों की शक्ति का वर्णन है, राक्षसों की भयावहता दिखाई जाती है या फिर पिशाचों और बेतालों की आत्माओं की बात होती है, इन सब में असल में अंतर क्या है? कौन है असुर? क्या वे राक्षसों जैसे ही हैं? और फिर ये दैत्य और दानव कौन हैं? यक्षों की कहानियों में कभी धन संपत्ति का वर्णन होता है, तो कभी वे मायावी शक्तियों से भरे नजर आते हैं। और पिशाच, वो तो रात्रि में भटकती आत्माएं मानी जाती हैं। लेकिन बेताल, वह तो मृत शरीर में रहकर विचित्र पहेलियां पूछता है। भारतीय पौराणिक कथाएं इन सभी रहस्यमय प्राणियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें एक जैसा मान लेते हैं। असुरों को राक्षस समझ बैठते हैं, दैत्यों और दानवों को एक ही मानते हैं, और पिशाच व बेताल को एक ही आत्मा का रूप कह देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या असुर वाकई बुराई के प्रतीक थे, या फिर वे केवल शक्ति और महत्वाकांक्षा का दूसरा रूप थे? दैत्यों और दानवों में फर्क क्या था? यक्ष हमेशा धन के रक्षक ही थे, या उनके भी काले रहस्य थे? और बेताल की वो पहेलियां, क्या वो बस कहानियां थीं, या उनके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा था? इस वीडियो में हम आपको इन सभी रहस्यमयी प्राणियों की असली पहचान से रूबरू कराएंगे। आप जानेंगे कौन थे असुर, दैत्य और दानव। क्या यक्ष केवल कुबेर के सेवक थे, या उनके अंदर छिपे थे मायावी रहस्य? राक्षसों का जन्म कैसे हुआ, और वे देवताओं के विरोधी क्यों बने? साथ ही हम घूमेंगे पिशाचों और बेतालों की अंधेरी दुनिया में, जहां आत्माएं अधर में लटकी होती हैं, इंतजार करती हुई अपनी मुक्ति का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इनमें छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिनका असर आज भी हमारे जीवन पर पड़ता है? तो तैयार हो जाइए एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम पौराणिक कथाओं के इन अद्भुत पात्रों के बीच के फर्क को समझेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि कहानियां बस मनोरंजन के लिए नहीं होती। उनमें छिपे होते हैं वो गहरे रहस्य जो हमें जीवन की असल सीख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असुर, दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच और बेताल में क्या अंतर है? नंबर 1, असुर। असुर देवताओं के विरोधी माने जाते हैं। वे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी प्राणी के रूप में वर्णित हैं। असुरों का मुख्य उद्देश्य देवताओं के साथ संघर्ष करना और स्वर्ग पर अधिकार करना होता है। वे अक्सर अंधकार और अज्ञानता के प्रतीक माने जाते हैं। असुर पाताल लोक में रहते हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से दीति को सुर असुर की माता के रूप में जाना जाता है। दैत्य महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगु पुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमि था, जिसने द्वापर तक श्री हरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्री हरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र महापराक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया, और इनकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से ब्याही गई। बलि की पुत्री वज्रज्वला रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याही गई। इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। दानव, ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मय दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त कालिकेय दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालिकेय कुल में जन्मा विद्युतजिह्व ही रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को
दंडक वन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। यक्ष राक्षसों के सौतेले भाई हैं। महाकाव्यों, पुराणों और कालिदास की रचनाओं में यक्षों और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्य में यक्ष आधे दिव्य प्राणियों का एक वर्ग है, जो अक्सर जमीन के अंदर के निवासी होते हैं और खजानों के रक्षक होते हैं। कहानियों में यक्षिणी बहुत आकर्षक और सुंदर महिलाएं होती हैं। यक्ष अर्ष्य विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी से पैदा हुए थे और ये अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। यक्षों में सबसे बड़े कुबेर थे। लोग उन्हें धन के कोषाध्यक्ष के रूप में पूजते हैं। लंका का निर्माण भी यक्षों ने किया था, जिसे बाद में रावण ने छीन लिया। राक्षस ये सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की दो कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक दो असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भैया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युत केश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युत केश की पत्नी सलकंठका थी, जिससे उसे सुकेश नामक पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिव पुत्र कहलाया। सुकेश ने देववती से विवाह किया, जिससे उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक कैकसी थी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियों मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र हुए। उसने एक विवाह विराध राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी सरमा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैकसी की एक पुत्री शूर्पणखा हुई, जो विद्युत जिह्व से ब्याही, जिसका वध रावण ने कर दिया। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। पिशाच इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त सर्पों और अन्य विषैले जीव की उत्पत्ति भी क्रोधवर्षा से ही हुई। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही माना गया है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारे पिशाच का ही स्वरूप है। बेताल पिशाचों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही बेताल कहा जाता है। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुर्गा का भाई भी माना गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। बेतालों में ही एक शाखा अग्नि बेताल की मानी गई है, जो माता काली के भक्त थे। गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय पौराणिक कथाओं में हर प्राणी का अपना अलग स्थान और महत्व है। असुर, दैत्य और दानव ये सभी शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं, जो देवताओं के साथ निरंतर संघर्ष में रहते थे। वहीं यक्ष धन और समृद्धि के रक्षक माने जाते हैं, लेकिन कुछ यक्षों में मायावी शक्तियां भी होती थीं। राक्षसों की बात करें तो वे अराजकता और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पिशाच और बेताल मृत्यु और अंधकार से जुड़े हुए हैं, जिनका स्थान श्मशान या परित्यक्त स्थानों में माना जाता है। इन सभी पात्रों के पीछे छिपा संदेश यही है, शक्ति और ज्ञान का सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो वह विनाश का कारण बनती है। तो अगली बार जब आप किसी कहानी में असुर, यक्ष या राक्षस का नाम सुने, तो ये जरूर याद रखें कि हर पात्र के पीछे एक गहरी सोच और शिक्षा छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।